निर्गमन के पुस्तक 14वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में 31 आयत लिखा गया है। बाइबल के ग्रंथ में इस अध्याय को बहुत प्रामुख्य रूप में माना जाता है। इसको हम लोग भी गंभीर रूप में लेना चाहिए। इस अध्याय में परमेश्वर यानी यहोवा इस्राएली लोगों का एक मुख्य शत्रु जो मिस्र के राजा फ़िरौन को, उसकी सेना को और उसकी रथों को और उसके साथ जितने भी सैनिक हैं उन सबको, जितने भी घोड़ों को चलाते हैं सवारों को, जितने भी उसके साथ चलने वाले हैं उन सबको, इन सबों को परमेश्वर ने लाल समुंदर में डुबा दिया है, सबको नाश कर डाला था। देखिए, मिस्र के देश को इस्राएलियों के मूल पिता याकूब को परमेश्वर ने लेकर गया था। याकूब से भी पहले उसके बेटा, उसके पुत्र यानी यूसुफ को परमेश्वर पहले ही योजना बनाकर उसको भेजा था मिस्र देश में। मिस्र के देश में यूसुफ ने एक खास व्यक्ति यानी एक प्रामुख्य व्यक्ति के जैसा वो जिंदगी को जिया था। मिस्र के देश में जाने के लिए यूसुफ बहुत अचंभे के रूप में, आश्चर्यचकित के रूप में मिस्र देश में पहुंच गया था। यूसुफ ने अपने भाई लोगों के साथ मार खाया था और गड्ढे में भी अनुभव किया था, गड्ढे में गिरकर, और अपने खुद के भाई लोग उसको बेच डाले थे। इस प्रकार वैसे वैसे वो मिस्र के देश में पहुंच गया। मिस्र देश में पोतीफर कहकर एक व्यक्ति है जो राजा का एक मैनेजर था, राजा का देखभाल करने वाला था। उसके घर पे उसकी खुद की पत्नी यानी पोतीफर की पत्नी से परीक्षा किया गया था यूसुफ के ज़िंदगी में, लेकिन वो अपने पवित्रता को बचाने का निर्णय जो लिया था उसके वजह से गलत इंजाम से वो जेल में फंस गया था यूसुफ ने। जब वो जेल में बंदी खाना था, परमेश्वर अपने कार्य को उसके ज़िंदगी में किया था। उसकी 30वीं साल की उम्र में फ़िरौन को जो सपना दिखा था उसकी अर्थ बताने के लिए एक प्रामुख्य व्यक्ति के जैसा यूसुफ ने चुन लिया गया है। यूसुफ 110 साल तक ज़िंदगी को जिया था। 80 साल तक वो मिस्र देश में एक महत्वपूर्ण स्थान में रहा था। ध्यान दीजिए, यूसुफ जब वहाँ रहा करता था मिस्र में, उसके बाद याकूब परमेश्वर की ओर से मिस्र देश में पहुँचा गया था। उसके परिवार पूरा मिलकर 70 लोग वहाँ पहुँचे थे। 70 लोग गए थे, लेकिन 215 साल के बाद वो लोग उन्नति होते होते बढ़ते 6 लाख लोग बन गए थे जो चलने के लायक होते, पैदल चलने वाले। परमेश्वर यहोवा जब अब्राहम को बुलाया तब से 430 साल तक इस्राएली लोग एक महान जनता बन के बाद यूसुफ को जो नहीं जानता है वो राजा वहाँ आया था। इस्राएली जाति के ऊपर क्रोध रखकर उन सारे लोगों को दफनाने के लिए, उन सारे लोगों को कम करने के लिए, नाश करने के लिए सोचा था। उस इस्राएली जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर खुद उतर कर आया और मूसा कहकर एक व्यक्ति को नियुक्त कर लिया था। उस देश में 10 महामारियों को परमेश्वर ने भेजकर और वहाँ सारे लोग जो मसीह को, मिस्र के लोगों के जो धर्म के विश्वासों को तोड़कर परमेश्वर उन सभी लोगों को आज़ादी किया था, इस्राएलियों को। वो लोग रामसेस कहकर एक जो प्रांत था, एक जगह, इस्राएली लोग अपने कष्ट उठाकर जो रामसेस का गांव को बनाए थे, वहाँ से सुक्कोत तक आए थे। सुक्कोत से यताम कहकर एक प्रांत, एक जगह पे आए थे। उन लोगों को लाल समुंदर के मार्ग में से चलने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। भौगोलिक रूप में यानी जियोग्राफिकल के रूप में हम देखेंगे तो लाल समुंदर की मार्ग चारों तरफ देखा जाएगा तो वो एक जंगली
चारों तरफ जंगल के जैसा ही दिखाई देता है। बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, वो जो मार्ग है वो लोग ने चल रहे थे। सामने लाल समुंदर है, पीछा मुड़ने के लिए मिस्र के सेना है, और दहिना और बाएं देखेंगे तो पूरा जंगल है। देखिए, वो सब लोग फंसे हुए जैसा लग रहा है, फंसे हुए जैसा लग रहा है। सामने जा नहीं पाएंगे क्योंकि लाल समुंदर है, दाहिना या बायां नहीं जा पाएंगे क्योंकि चारों तरफ जंगल है, पीछे नहीं मुड़ पाएंगे क्योंकि फिर उनकी सेना है। परमेश्वर के बच्चे कुछ अजीब परिस्थितियों में या अचम की परिस्थितियों में निवास कर रहे जैसा लगता है। प्रेरित पौलुस ने कहते हैं कि हम लोग फंसे हुए जैसा लगने में फंसे हुए जैसे लगे हैं, लेकिन हम लोगों को एक मार्ग है, कहकर पौलुस कहा था। खतरे में जैसे लगते हैं दिखने में, लेकिन हम लोग आज़ादी है, कहकर कहता है। गॉड मेक ए डिलीवरेंस फॉर हिज चिल्ड्रन। इसी शिक्षा को इस 14वीं अध्याय में परमेश्वर सिखाया था। इसमें 31 आयत लिखा गया है वचन। इस 31 वचनों को देखेंगे तो परमेश्वर यानी यहोवा मूसा से कह रहा है, पीहा हीरोत जो जगह के सामने मिगादोल और समुंदर के बीच पीहारोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करना है, कहकर वहां आकर टिकना है। उसके बाद आगे आगे फर्दर स्टेप्स टू कंटिन्यू, क्या करना है मैं बताऊंगा, कहकर परमेश्वर ने कहा था मूसा से। लेकिन इतने में ही समाचार को लिया है, समाचार फिर उनको मिला है कि इस्राएली लोग निकलते निकलते वो लोग एक जगह में फंस गए हैं और वो लोग के चारों तरफ जंगल है, कहकर उसको समाचार मिली थी। सामने लाल समुंदर, पीछा सेना लोग और दहिना बायां पूरा जंगली है, तो चारों तरफ इन लोगों को घेर लिए हैं। तो इसलिए हम लोग इन लोगों को फिर वापस ले जाएंगे, ले चलेंगे और इन सारे लोगों को दासत्व यानी नौकर बना लेंगे, कहकर फिर उन्होंने सोचा था। ये पूरा परमेश्वर ही बनाया था कि चारों तरफ जंगल और सामने लाल समुंदर, पीछा फिरौन के सेना, और ये लोग कहीं भी जा नहीं सकते, कहकर फिरौन को ही परमेश्वर ने खुद रास्ता दिखाया था। इट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ गॉड। शत्रु ने सोचता है कि सारे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को अपने स्ट्रैटेजी से नाश करने के लिए सोचता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी शत्रुओं को नाश करने के लिए परमेश्वर एक अद्भुत योजना बनाकर, एक जाल बनाकर चलाता है। उस जाल को परमेश्वर ही नियुक्त करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को यानी परमेश्वर के बच्चों को कोई भी नाश नहीं कर सकता है, कहकर चाहे जितना भी महान सेना भी हो, लेकिन किसी का वश नहीं हो सकता है कि अपने परमेश्वर के बच्चों को नाश करने के लिए, कहकर परमेश्वर दर्शा रहा है, कहकर इस अध्याय बताती है। परमेश्वर फिरौन के हृदय को कठिन कर दिया था, तो इसलिए वो सोचता है कि अरे क्यों इन लोगों को छुटकारा दे दिया हूँ, क्यों इन लोगों को बेच दिया हूँ, कहकर वो सोचने लगता है। तो वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों को क्यों बेच दिए, क्यों छोड़ दिए हैं, कहकर उनके पीछे हो लिए थे, यानी इस्राएली लोगों के पीछे पड़े थे मिस्र के सेना। 600 रथों को, 50,000 घोड़ों के सवारों को, घोड़ों को लेकर 2 लाख पैदल चलने वाले जो सेना है, उन सारे लोगों को, रथों के सवारों को और सेना को, और लाखों लोग उन लोगों के पीछे हो लिए थे, उन लोगों के पीछे पड़े थे। वो लोग जब आ रहे थे, इस्राएली लोग उस आवाज़ को सुनकर घबरा गए थे। मूसा और हारून से वो लोग लड़ रहे थे कि क्यों हम लोगों को यहाँ लेकर आए थे, क्या हम लोगों को समाधि करने के लिए मिस्र देश में जगह नहीं है, हम लोग को दफनाने के लिए जगह नहीं है, कहकर वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। हम लोग को छोड़ दीजिए, हम उन लोगों का ही दास बन जाएंगे, उन लोगों का ही नौकर बन जाएंगे, कहकर वो लोग कह रहे थे। तो मूसा ने कहा था कि आप लोग चुप हो जाओ और सिर्फ खड़े होकर देखो, कहकर कहा था।
आप सिर्फ खड़े होकर देखते रहो, परमेश्वर उन लोगों को नाश करेगा और आपके सामने अद्भुत काम करेगा। और जो आज आप लोग देख रहे हो, वो लोग आज से कभी भी दिखेंगे नहीं कि अगर मूसा ने कहा था। ये है विश्वास। शत्रु को देखकर सारे इस्राएली लोग घबरा रहे थे, लेकिन फ़िरौन को देखकर और उसकी सेना को मूसा और हारून देखकर कोई घबराए नहीं थे, कुछ भी घबराए नहीं थे। गॉड्स पीपल कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गॉड नॉलेज। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के सामर्थ को जानकर उसकी स्तुति करते हैं। यही अंतर है। घबरा रहे हो तो अविश्वासी है, लेकिन संतुष्ट से आनंद जश्न मना रहे हो तो आप विश्वासी है। कठिन परिस्थितियों में संतुष्ट से रहते वो लोग विश्वास होते हैं, विश्वासी बनते हैं। उसका पीछा पड़ रहे हैं, उस समय भी वो संतुष्ट हो रहा है, उसी को विश्वासी कहते हैं। 15वीं वचन से देखेंगे तो मूसा मूसा ने प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, ये परिस्थिति में हम हैं कहकर। तब परमेश्वर ने कह रहा है, क्यों घबराना है, क्यों रुक गए हो, आगे बढ़ो। रुकना नहीं, आगे बढ़ना है और घबराना नहीं कहकर परमेश्वर मूसा को हिम्मत देकर आगे चला रहा है। वो लोग जब जा रहे थे तो परमेश्वर लाल समुंदर के बीच में सूखा हुआ ज़मीन पे उन लोगों को चलाया था। वो लोग जब समुंदर के बीच में सूखा हुआ ज़मीन पे चल रहे थे तो फ़िरौन की सेना भी रुके नहीं, वो लोग भी उसी रास्ते में चलने के लिए कोशिश किए। इस्राएली लोग आखिरी व्यक्ति या आखिरी पशु जो है उसको पार किए के बाद बैल सफ़ोन के सामने सिर्फ 30 फीट का उतना चौड़ा ही ये जो समुंदर रहता है, उस भाग को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, चुना है कहकर हम लोग देखते हैं। बहुत अचंभ की अद्भुत रीति में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आगे चला रहा था। समुंदर के जल दीवार के जैसा खड़ा हो गया था। ये जो दृश्य है हमेशा इतिहास में हमेशा रहता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में यानी मिस्र के सेना और इस्राएली लोगों के बीच में खड़ा हो गया था। उसी संदर्भ में मिस्र की सेना उसको पीछा हो ले रहे थे, पीछा पड़ रहे थे उनको पकड़ने मारने के लिए। उसी समय वो लोग इस्राएली लोगों को छू भी नहीं पाए थे, पहुंच नहीं पाए थे। ध्यान दीजिए, इस्राएली लोग पैदल चल रहे थे, मिस्र की सेना रथों में जा रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाए थे। यही एक अचंभ की बात है और बहुत गुप्त बातें मैं ध्यान करते समय बताऊंगा। ऐसे ऐसे इस्राएली लोग जब जा रहे थे समुंदर के बीच में सूखा हुआ ज़मीन पे, परमेश्वर ने उनके तरफ से खड़े होकर मिस्र की सेना से लड़ रहे थे। तो मिस्र के लोग परमेश्वर ही अपने तरफ उनके तरफ से हमसे लड़ रहे कहकर जानकर वो लोग बचने के लिए यत्न किए थे, कोशिश किए थे। लेकिन समुंदर फिर उन सारे लोगों को डुबा दिया था। उस समुंदर में डूबकर सारी सेना, मिस्र के सारी सेना मर चुके हैं। 26 आयत से लेकर आखिरी आयत 31 आयत तक देखेंगे तो परमेश्वर ने सारे सेना को कैसा नाश किया है इसमें लिखा गया है। इसको देखे थे उस समय इस्राएली लोग मूसा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं कहकर इस अध्याय में लिखा गया था। आइए पहले आयत से देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगादोल और समुंदर के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुंदर के तट पर डेरे खड़े करे। उन लोगों का टिकने का जगह है वो बाल सफोन। उसके बाद समुंदर ही है, बगल में चारों तरफ पूरा जंगल है। देखिए, फिरौन ने सोचा था चारों तरफ जंगल है और सामने समुंदर है, इसी देश में वो लोग फंस गए कहकर सोचता है फिरौन राजा। गॉड्स स्ट्रैटेजी एंड ट्रैप। परमेश्वर शत्रु के जो भी योजना है उसको कैसे भटकाए कहकर वो सोच रहे थे। बाह्य के रूप में कौन सी परिस्थितियों को करेंगे, दिखाएंगे तो शत्रु कैसे वो निर्णय लेता है कहकर परमेश्वर ने सोच रहा होगा।
गॉड नोज द हार्ट्स ऑफ द एनिमी। परमेश्वर शत्रु के दिल को जानता है। शत्रु के हर एक योजना और उसके विधियों को जानता है। शत्रु के इमोशंस को जानने वाला है। शत्रु के पहले कदम भी जानने वाला है। एक बात में बताना चाहेंगे तो इस्राएली लोग और उसके इस्राएलियों का प्रधान जो सोचता है उसी के बारे में परमेश्वर ने सोच रहा है। ये बात आपको याद रखने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ। और गॉड इज थिंकिंग अबाउट देयर इज़राइल एंड देयर सेफ्टी एंड देयर हैप्पीनेस। परमेश्वर इस्राएली लोगों के रक्षा के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए सोच रहा है, उसकी आनंद के लिए। समझ रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर के बारे में शुरुआत से हम देखेंगे तो अपने बच्चों के बारे में वो अपनी योजना बनाते रहता है। बाइबल में देखेंगे तो वो सोचते हैं। इसलिए एक भक्त ने कहा है कि देखो मेरे हथेलियों पर तुझे रचा लिया कहकर कहा था। परमेश्वर अपने हाथों में हम सारे लोगों को रचा कर हमेशा देख रहा है, अपने भक्तों को। यहोवा के आंखें अपने भाई मानने वालों के ऊपर हमेशा रहता है। इसलिए परमेश्वर की नज़र इस्राएलियों के ऊपर है। क्रूस परमेश्वर की एक महान योजना है। इस योजना को बहुत लोग समझ नहीं पाए थे। इस योजना को अपवाद भी समझ नहीं पाया था। यीशु मसीह का मृत्यु हो गए तो पूरा इतिहास ख़त्म हो जाएगा कहकर सोचे थे, लेकिन वहीं से ही अपना कहानी शुरू होगा कहकर कोई भी सोच नहीं पाए थे। शैतान शैतान ने सोच नहीं पाया था। धर्म के मुख्य लोग भी सोच नहीं पाए थे। इसलिए परमेश्वर की योजना अलग है, अपनी आलोचना, अपनी सोच अलग है। ये एक अच्छा सा उदाहरण है। परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं फ़िरौन का हृदय को कठिन करूँगा। व्यक्ति ने सारे इस्राएली लोगों का पीछे हो लेंगे तो उस समय मैं उसको नाश करूँगा। तब सारे मिस्र समझ जाएँगे कि यहोवा कितना महान है कहकर परमेश्वर की योजना थी। तब मैं यहोवा हूँ कहकर सारे मिस्र जानने के लिए और उनके वजह से मेरी महिमा होगी कहकर सोचे थे। वो लोग वैसे ही उतरे हैं। मैं परमेश्वर हूँ कहकर मिस्र जान जाएँगे। मिस्र देश में परमेश्वर एक शेर के सपन के जैसा दिख रहे हैं। उस देश का जो नेता है, उस देश का जो सेना है, जो व्यक्ति ने उस मिस्र देश को रक्षा करता था, उसी व्यक्ति को जब लाल समुद्र में डुबा देंगे तब वो समझ जाएँगे कि परमेश्वर यहोवा है कहकर। जो जा रहे हैं उन लोगों को वापस लौटा कर उनके उनके पास जो भी सोना है वो भी छीन लेंगे और उन लोगों को दासत्व बनाकर हम लोग उन लोगों को इस्तेमाल करेंगे कहकर जो इंतज़ार कर रहे थे मिस्र के लोग, उन लोगों को एक अचंभ की बात सुनाई देता है कि मिस्र की सेना सब डूब मरे हैं कहकर। उनके परमेश्वर यानी इस्राएली के परमेश्वर बहुत अद्भुत काम किया है कहकर मिस्र जानने के लिए। उनके परमेश्वर उनके तरफ से युद्ध किया है कहकर जानने के लिए परमेश्वर के लोगों को छुएंगे तो हम लोग नाश हो जाएंगे कहकर डरने के जैसे परमेश्वर ने बनाया था। डर किसको आया पता है? कनान के देशवासियों ने समुद्र में जो घटना हुई थी, मिस्र की सारी सेना जो डूब के मर गए थे, उस घटना को सुनकर भयभीत होकर वहां से छोड़कर कनान देश को छोड़कर इस्राएली लोगों के बारे में सुनकर दौड़ रहे थे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर भविष्य के मार्ग के बारे में, भविष्य के लिए भी परमेश्वर यही योजना बना के रख रहा था इस्राएलियों को। 5वीं आयत। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फ़िरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दासता से छुटाकर देकर जाने दिया। तब उसने अपने रथ जुतवाए और अपनी सेना को संग लिया। उसने 400 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए और यहोवा ने मिस्र के राजा फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएल बेकटके निकले चले जाते थे।
इस्राएलियों ने बेक टके निकले चले जाते थे जा रहे थे। फ़िरौन अपने रथों के साथ सरदारों को के साथ वो निकल आ रहा था। फ़िरौन के जितने भी सामर्थ है वो सब कुछ दिखाया था। उसके रथ 600, उसके सरदार 50,000, उसका दंड 2 लाख लोग। उन लोगों को पीछे करते हुए पीहा हीरोत पे उससे कूच लिया, समुंदर के पास उससे मिला। देखिए इस्राएली लोग कितने डर भयभीत हो गए हैं। देख रहे परमेश्वर के वचन को। महान सेना है और निर्बल परमेश्वर के लोग वहाँ हैं। उनका बल केवल परमेश्वर ही है और कुछ नहीं है। परमेश्वर को जो जानते नहीं है वो सेना बहुत बल के जैसा, पराक्रमी के जैसा दिख रहा है। उनके हाथों में हथियारें हैं, उनके पास रथों हैं, बहुत महान वीर सेना भी है। उनका हाथ बहुत बड़ा है, तो भी उनके साथ तो भी वो लोग परमेश्वर के लोगों से मिले हैं। मानवता से देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये मिस्री लोगों को ही होगा कहकर सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको उलट पलट दिया है। 10वीं आयत। जब फ़िरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछे किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। बहुत संतुष्टि की बात है कि थोड़े लोग इस्राएली लोग में परमेश्वर की दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो परमेश्वर की ऊपर विश्वास ना करके डर गए, थोड़े लोग तो वापस चले जाने के लिए सोच रहे हैं, थोड़े लोग दुआ कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं, देखिए 11वीं आयत पढ़ रहा हूँ। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। कुछ लोगों का हृदय ऐसा रहता है कि जो परिस्थितियों का जो सुख मिलता है, उस परिस्थितियों को चुनकर उसी रास्ते में चलने के लिए सोचते हैं। लेकिन विश्वासी ऐसा नहीं करता है कि जो परिस्थितियों अच्छा है उसी में चलने के लिए नहीं सोचता है सच्चा विश्वासी। परमेश्वर की ओर से जो अच्छा है उसी को चुनने के लिए सोचता है विश्वासी। यहाँ एक मैं उदाहरण बताऊँगा। यीशु मसीह जो चुन लिए हैं वो क्रूस का मार्ग है। यीशु मसीह जो चुन लिए हैं उस मार्ग में बहुत कठिन परिश्रम है, उसमें मृत्यु है, खून बहाने का योजना है, खून त्याग करने का ज़रूरत है, तो भी परमेश्वर उसी को चुन लिया, यीशु मसीह। इसलिए जो आसान मार्गों को चुनने वाला विश्वासी नहीं होते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मार्ग चुन लेते हैं, वो ही सच्चा विश्वासी कहा जाता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था और उन लोगों से, डरो मत, डरो मत। ये बात बाइबल में 365 बार लिखा गया है। डरने का ज़रूरत नहीं है, शत्रुओं को देखकर, परिस्थितियों को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं। ये बात परमेश्वर के लोग जानना चाहिए। क्यों नहीं डरना है? अपने ओर जो परमेश्वर है वो शत्रु से भी सामर्थी है कहकर जानेंगे, तभी तो हम लोग नहीं डर सकते हैं। मूसा डरा नहीं, क्यों? फ़िरौन की सामर्थ से भी परमेश्वर का सामर्थ ज़्यादा है कहकर वो जानता है। परमेश्वर फिर दासत्व के मार्ग पे नहीं ले जाएगा कहकर मूसा ने विश्वास किया। इसलिए हम लोग जानने का बात यह है कि एक बार परमेश्वर छुड़ाया है, तो फिर दासत्व में नहीं लेकर जाएगा। इसलिए 13 आयत में लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े-खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। God will provide the salvation without any delay, a great escape. God will give you the great salvation today. आज ही परमेश्वर ने उद्धार करेगा, आप डरो मत। परमेश्वर अपने सारे मुसीबतों से छुड़ाने वाला है, नया मार्ग दिखाने वाला है, जंगल में एक अद्भुत रास्ते दिखाने वाला है, रेगिस्तानों में पानी को लाने वाला परमेश्वर है। आग में से हम चलेंगे तब भी हम लोग को कुछ भी हानि ना करने से जैसा परमेश्वर है। जब हम लोग हानि में चलते हैं, बचाने वाला परमेश्वर है। पानी में हम लोग जब बहते हैं तो हम लोग को झरनियों में से बचाने वाला परमेश्वर है, आग में से बचाता है। ये है परमेश्वर की सामर्थ। जो जानता है वो कभी भी
भटकता नहीं। यहोवा आपकी तरफ से लड़ने वाला है, सिर्फ खड़े रहिए। मसीह परमेश्वर के विश्वास से खड़े हुए तो बस है, परमेश्वर खुद काम करेगा। परसेंट कोई भी विश्वासी काम किया है तो उसमें 0% हम लोग करते हैं, पूरा काम परमेश्वर ही करता है। लाल समुंदर को सुखाने वाला परमेश्वर है, उसमें चलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन मूसा सिर्फ हाथ दिखाने वाला है। परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाने के लिए, परमेश्वर अपने सेवक को महिमा कराने के लिए नियुक्त करता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपको सेवकाई में बुला रहा है? इसका मतलब क्या है? आपको महान करने के लिए, आपकी द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही नहीं, आपका भी महान करने के लिए परमेश्वर बुलाता है। हमको आशीष देने के लिए, लेकिन अपने से लाभ पाने के लिए नहीं। सिर्फ हम लोगों को लाभ करने के लिए परमेश्वर हम लोगों को नियुक्त करता है, चुनता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहता है कि पहली कुरिन्थियों के पुस्तक में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए बहुत परमेश्वर निर्बल लोगों को चुन लिया है। देखेंगे तो फिरौन महान है या मूसा ने बलवान है, कहकर हम देखेंगे फिरौन ही बलवान है, लेकिन परमेश्वर मूसा के जरिया उस फिरौन को पूरा नाश कर डाला। बलवान लोगों को निर्बलों से नाश करने वाला है अपना परमेश्वर। ज्ञानवानों को मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख लोगों को परमेश्वर चुनकर ज्ञानी लोगों को लज्जित करता है। इस दुनिया कब समझ लेंगे इस परमेश्वर को? आप सिर्फ खड़े रहो। यू डोंट नो, यू डोंट डू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, विल डू एवरीथिंग फॉर यू। परमेश्वर सब कुछ करेगा, आपकी योजना से कुछ नहीं होगा। यू कैन बी द विटनेस ऑफ द गॉड्स वर्क, दैट्स इट। परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे तो बस है। देखिए 13वीं आयत में, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी ना देखोगे, उनको फिर कभी ना देखोगे। आंखों के सामने वो लोग दिख रहे हैं तो भी कहते हैं कि आज से कभी नहीं देखेंगे, कहकर बोलता है क्यों? उसी को कहते हैं विश्वास, दैट इज फेथ। उन लोगों को क्या संभव होगा? मूसा ने विश्वास से पहले ही देख रहा है। वो लोग नाश होंगे। कैसे नाश होंगे? वो लोग बहुत बलवान लोग हैं, तो अभी कैसे नाश होंगे? लोग परमेश्वर के हाथ में से नाश होते, लेकिन उन लोग से नहीं, इस्राएली लोगों से नहीं। युद्ध करने वाला खुदा है, प्रजा नहीं, लोग नहीं। लोगों की तरफ से युद्ध करने वाला परमेश्वर ही है, यही मसीहत है। 15वीं आयत, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर मूसा को अधिकार दे रहा है कि एक अथॉरिटी दे रहा है, तूने उस समुद्र के ओर अपने लाठी को दिखा, दो भाग हो जा कहकर बोल दे, बस। समुद्र कैसे भाग होगा और मनुष्य कहने से कैसे होगा? परमेश्वर किसी को नहीं दिख रहा है, केवल मूसा को ही दिख रहा है। तो इसलिए मूसा ने परमेश्वर से बात कर रहे, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि अपने लाठी को दिखाओ, हाथों को दिखाओ कह रहा था, लेकिन प्रजा लोग तो सिर्फ मूसा को देख रहे थे, परमेश्वर को नहीं। दिखने में तो एक जो कार्यक्रम मैं ही चला रहा हूँ कहकर लगता है, लेकिन करवाने वाला पीछा है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहता है कि उसकी अनुग्रह ही मेहनत की है, मैं नहीं, कहकर कहता है। मैं भी वही गवाही बोल रहा हूँ। 17वीं आयत पढ़ रहा हूँ, और सुन, मैं आप मिस्रियों का मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वार मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। मिस्र की राजा उसकी सेना का जो मैं करने जा रहा हूँ उसको सुनकर मिस्र के वासी, मिस्री लोग कितने भी हैं, वो सब लोग जानकर सोचेंगे कि
परमेश्वर का ही महिमा हो कहकर मेरी महिमा करेंगे और मैं उन लोगों के द्वारा महिमा पाऊंगा कहकर परमेश्वर ने कह रहा है। परमेश्वर अपनी महिमा को किसी को नहीं देगा। मेरी महिमा को किसी और को नहीं दूंगा कहकर वो अपने आप प्रकट किए थे। तब परमेश्वर के दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। 19वीं आयत। और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। वो जो खंभा पीछे हो गया है उस खंभा पीछे हो गया था तो इस्राएली लोग आगे हो गए थे और खंभे के पीछे मिस्र के सेना थी। तो उसी खंभा इस तरफ देखेंगे तो वो आग की खंभा है, उस तरफ देखेंगे तो वो मेघ का खंभा है कहकर हम जानते हैं। इससे हम एक शिक्षा पाएंगे। मिस्र के लोगों को सामर्थ्य है, सेना है, सब कुछ है, लेकिन उनके परिस्थितियों को अलट पलट कर दिया था परमेश्वर ने। इस्राएली लोग तो उन लोगों के पास घोड़े नहीं है, रथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग पैदल चलने वाले हैं। लेकिन उनकी पैदल चलने का जो परिस्थिति है वो तो परमेश्वर चलाने के लिए आग की खंभा दिखाने के लिए अंधेरे को भगाने के लिए रखा था। इस्राएली लोग अच्छे से चलकर वो लोग पार कर दिए थे क्योंकि उन लोगों को उजाला भी है आग के खंभे की वजह से। लेकिन मिस्री लोगों के सामने तो मेघ का खंभा है, इसलिए उस मेघ में उन लोग का आंख ठीक से नहीं दिखा था, इसलिए वो लोग पहुंच नहीं पाए थे। उतना ही नहीं, परमेश्वर उसके रथों का मिस्री सेना के रथों का चक्र को उखाड़ दिया था। ए डिवाइन एक्शन, सुपर नेचुरल पावर मैनिफेस्टेशन, परमेश्वर की महान सामर्थ्य शक्ति निकली है। हाँ। 20वीं आयत। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और रात भर एक दूसरे के पास ना आए। God protected from the people of Israel from the Egypt soldiers। मिस्र के सेना से ना पकड़ पाए थे क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में खड़ा हो गया था। याद रखिए ये बात को, परमेश्वर हमेशा आपके शत्रुओं को, आपके ज़िंदगी को उसके हाथ में नहीं सौंपता है। आपके शत्रु आपको नाश करने के लिए जो भी योजना बनाता है उसमें से परमेश्वर बचाता है। 21वीं आयत। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे, ये एक ही खंभा है, बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मिस्री के सेनाओं को समझ गए, जान गए हैं कि यहोवा ही उनके तरफ से लड़ रहा है कहकर चलो यहाँ से भागेंगे कहकर अपने आप बोल लिए हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि 10 महामारियाँ जो परमेश्वर की ओर से आया था उसका स्वाद कैसा रहता है वो सब लोग अनुभव किए हैं, इसलिए वो लोग सोच रहे कि भागे, इसलिए वो लोग सोच रहे कि चलो भागे यहाँ से, निकलो यहाँ से कहकर अपने आप को बोल ले रहे थे। लेकिन वो लोग चल वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि 26वीं आयत देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में
झटक दिया। कौन झटक दिया? परमेश्वर ने झटक दिया था। समुंदर झटक नहीं दिया, परमेश्वर ने झटक दिया है। हालेलुया। वो लोग समुंदर में डूबकर मरे थे, उनके रथ सब उसी में है, उनके रथ आज भी उसी में है। आजकल इन्वेस्टिगेशन में वो समुंदर में जो फिरौन का जो भी सेना का रथ का चक्कर जो भी है, जो भी पार्ट्स है, उसका भाग मिल रही है। आज भी हम लोग म्यूज़ियम में जाएंगे इजिप्ट में यानी मिस्र देश में, तो वहाँ एक रथ को वो लोग म्यूज़ियम में रखे थे, हम अपने खुद की आंखों से देखे थे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी उस रथ उस समुंदर में, उस रेती में, उस बालू में फंसा हुआ है आज भी। एक महान प्रजा लोग उसमें जल समाधि हो गए थे, जल में डूब के मरे थे। 28 आयत पढ़ रहा हूँ। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुंदर में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। मिस्री की सेना में एक भी नहीं बचा था। इस्राएलियों के पीछे किए हुए मिस्री के हर एक सेना समुंदर में डूब मरे हैं। उसी समुंदर में डुबा दिए थे और उसी समुंदर में सूखा हुआ ज़मीन पे एक पशु और एक व्यक्ति भी नाश ना होकर पार कर दिए हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के हाथ से बचकर रह रहे हैं, परमेश्वर की उद्धार पारे कहकर हम समझना चाहिए। यहाँ एक कंपैरेटिवली बता रहा है, मिस्र के लोग में से एक भी बचा नहीं है, इस्राएली लोग में एक पशु एक व्यक्ति भी नहीं नाश हुआ है। ऐसे घटना इस्राएली लोगों के बीच में, इस्राएलियों में बहुत बार ऐसी घटनाएं दिखाई देता है। इस्राएली लोग कनान के देश में पहुंचे के बाद में भी बहुत ढेर सारे युद्ध किए थे। इस्राएली लोगों के शत्रु सब लोग नाश हुए थे, लेकिन वो लोग कोई नष्ट नहीं हुए थे इस्राएली लोग में। 10 महामारियों को मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने भेजा था, लेकिन एक महामारी भी कोई इस्राएली को नहीं छू पाई थी। 91 भजन संहिता में भक्त ने ऐसा लिखा है, कोई भी महामारी तेरे डेरे के निकट आएगा, कहा था, ये सच है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की रक्षा रहेगा। परमेश्वर के बच्चों के चारों तरफ परमेश्वर की बाड़ बांध के रखता है। बिना परमेश्वर की आज्ञा से किसी महामारी, किसी शैतान कोई भी हो, उसके बच्चों को छू नहीं सकते हैं। ये हम जानना चाहिए। 29वीं आयत देखेंगे। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। पानी दीवार के जैसा बन गया। पानी दीवार का जैसा जल बन गया है। जल दीवार के जैसा बन चुका। दीवार के जैसा का मतलब आइस ब्लॉक्स, मतलब बर्फ के जैसा बन गया है कहकर समझना चाहिए, समझ सकते हैं। और सूखा ज़मीन परमेश्वर उस समुद्र के बीच में दिया है। तो परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर एक रात में सूखा हुआ ज़मीन बना दिया है। याद रखिए, गॉड कैन मेक ए वे इन ऑल योर ग्रेट प्रॉब्लम्स। हर एक महान बुरे परिस्थिति अवस्था में भी परमेश्वर जल्दी से जल्दी अच्छे मार्ग निकाल सकता है। 30वीं आयत देखेंगे तो इस प्रकार यहोवा ने उसी दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश में से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मेरे मरे पड़े हुए देखा। 31वीं आयत। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में देखेंगे तो यीशु मसीह किया हुआ एक आश्चर्य काम, पानी को दाखरस बनाना, वो एक क्रिया को देख सकते हैं। जितने लोग वहाँ देखे थे उसमें उनके शिष्य उनके ऊपर विश्वास करने लगे, ऐसा लिखा गया है। यहाँ भी परमेश्वर ने जो किया हुआ आश्चर्य कामों को देखकर जितने लोग देखे हैं उनके ऊपर विश्वास करने किए थे। कार्यों को देखकर, आश्चर्य कार्यों को देखकर विश्वास करने वाले हैं ये लोग। कार्य को देखकर विश्वास करने से भी ना देखकर विश्वास करने वाला ही धन्य कहकर बाइबल कहती है। ना देखकर जो विश्वास करते वही लोग स्थिरत्व हो पाते हैं।
स्थिर होते हैं। ये बाइबल की सत्य है। उसकी चेला तोमा ने परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को देखकर ही मैं विश्वास करूँगा कहा था। वो पुनरुत्थान हुआ है कहकर मैं देख के ही विश्वास करूँगा कहा था, लेकिन प्रभु ने उससे कहे थे कि आप देखकर विश्वास किए, लेकिन जो ना देखकर विश्वास करते वो ही धन्य कहकर यीशु मसीह ने कहे थे। कुछ आश्चर्य कामों को देखकर विश्वास करना या कुछ आधार, कुछ सबूतों को देखकर विश्वास करना, ये कुछ प्रत्येक मायना नहीं रखता है। कुछ भी ना होकर जो विश्वास करते हैं, कुछ भी ना होकर विश्वास करते हैं, ना देखकर कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो उसी को विश्वास कहते हैं बाइबल की ओर से। विश्वास का मतलब अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है और हुई वस्तुओं को आशा रखना है। अब्राहम ने परमेश्वर जो वादा किया था उसको भौतिक रूप में नहीं देखा था, लेकिन दूर से देखकर परमेश्वर की महिमा किया था, विश्वास किया था। विश्वास करने वाला पा लेता है, कबूल कर लेता है, याद रखिए। इसलिए इस्राएली लोग विश्वास किए जैसा दिख रहे हैं, लेकिन 10 बार उस अरण्य की यात्रा में, जंगल की यात्रा में परमेश्वर को विसर्जन किए थे, अविश्वास किए हुए जैसा दिखते हैं। कई बार मूसा के ऊपर खाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए बहुत बार कुड़कुड़ाने का जैसा दिखते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को देखकर विश्वास करने से भी ना देखकर विश्वास करना ही विश्वास कहते हैं। वैसे विश्वास हम लोगों को उद्धार और रक्षा करती है। मेरे पास धन नहीं है, मैं धन को देखकर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, इसलिए परमेश्वर खुद वो धन मुझे देता है, उसी को विश्वास कहते हैं। इसलिए परमेश्वर दिए तो ही मैं विश्वास करूंगा, कहकर नहीं, ना दिए तो भी विश्वास करूंगा, इसी को विश्वास कहते हैं। तो इसलिए आखिरी आयत में देखेंगे तो लोग ने मूसा के ऊपर विश्वास करना प्रकट किए हैं। लोग मूसा के ऊपर विश्वास जो किए थे वो ज़्यादा देर तक नहीं है कहकर आगे अध्यायों में हम लोग बोल सकते हैं। देखकर विश्वास करने से भी अनदेख कर विश्वास करेंगे, वही विश्वासी है। यहोवा का भय मानने का मतलब ऐगुप्त इस मिस्र के लोगों को, सेना को मारे हैं, तब वो लोग भय मान रहे हैं। उनके सामर्थ को देखकर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, भय नहीं मान रहे हैं। उनकी सामर्थ को देखकर विश्वास करना नहीं, उनके सामर्थ को देखकर प्रेम करना बहुत उत्तम चीज़ है। उनको देखकर डरना है, इसका मतलब यह है कि वो नाश करेगा कहकर डरना नहीं। उनकी नाम को बदनाम करने का भय हम लोग पाना चाहिए, हम लोग उस भय पे रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने ओर से परमेश्वर के नाम का बदनाम होगा कहकर जो भय है उसमें रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमको मार देगा कहकर डर के नाते हम लोग उसकी उपासना करके स्तुति करेंगे, उसकी दुहाई देंगे, तो वो परमेश्वर को कुछ नहीं देती है। इस विषय को भी आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 14वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद है।